नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं पुनर्जन्म के विषय में आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमारे प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में पुनर्जन्म की क्या स्थिति है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वेद हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। यहाँ तक माना जाता है कि वेदों को मनुष्य ने नहीं बनाया है, बल्कि यह ईश्वर की वाणी है और स्वयंभू है। हिंदू ज्ञान का समस्त स्रोत वैदिक है। वेद से ही हिंदू के सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि उपनिषदों में, वेदों में सर्वत्र पुनर्जन्म की व्याख्यान मिलते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात जब मनुष्य का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है तो जीवात्मा बच जाता है और फिर से वही जीवात्मा जन्म लेता है अपने कर्मों को भोगने के लिए। जीवात्मा की स्थिति कर्मानुसार वो उसका जन्म होता है। पशु पक्षी में इसका जन्म होता है, पेड़ पक्षी में होता है। यहाँ तक कि वेद में ये भी बताया गया है कि जल के रूप में भी मनुष्य का अपने कर्मों के अनुसार जल के रूप में भी उसका जन्म होता है। यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से इसका संकेत मिलता है कि मनुष्य जीवात्मा केवल मानव और पशु योनि में ही विचरण नहीं करता है, अपितु जल, औषधि, वृक्ष इत्यादि में नाना स्थानों पर भ्रमण करता हुआ बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है अपने कर्मानुसार। हमारे प्राचीन वाङ्मय में कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद प्रसिद्ध है। नचिकेता वाजश्रवा के पुत्र थे। वाजश्रवा ने जब संन्यास ग्रहण किया तो वो अपनी समस्त सर्वमेध यज्ञ किया और अपनी सारी वस्तुएं दान करने लगे। उसी स्थिति में नचिकेता ने अपने पिता वाजश्रवा से पूछा कि आप सब कुछ दान दे रहे हैं, मुझे भी किसी को दान देंगे क्या? वाजश्रवा ने सोचा बालक है, बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा हुआ, उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। किंतु बार बार नचिकेता के प्रश्न करने पर वो खींच गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यम को दे दूंगा। ऋषि वाजश्रवा ने कठोपनिषद में कहा है, मृत्यवे त्वाम ददामिति। ऐसा कहकर के उन्होंने कहा है कि मैं मृत्यु को तुमको दे दूंगा। कहने को तो पिता ने कह दिया कि मैं मृत्यु को दे दूंगा, किंतु बहुत दुखी रहने लगे। उनके दुख देख करके नचिकेता ने कहा कि आप क्यों दुखी रह रहे हैं? मानव शरीर तो सस्य के समान, खेती के समान है, धान के समान है। जिस प्रकार से धान पैदा होता है, बड़ा होता है और फिर जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर पैदा होता है, तो इस तरह से वो तो आता जाता रहता है। तो आप इसके लिए क्यों दुखी हो रहे हैं? आप मुझको मृत्यु को दे दीजिए। बार बार जिद करने पर ऋषि वाजश्रवा ने जो है यम के पास उसको भेज दिया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मृत्यु को जानने के लिए नचिकेता को यम के पास भेज दिया। नचिकेता जब यम के पास गए हैं तो यमराज उस समय नहीं थे अपने स्थान पे और 3 दिन तक नचिकेता यमराज के दरवाजे पर बिना खाए पिए पड़ा रहा। नचिकेता जब 3 दिन बाद यमराज आए तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा छोटा बालक है, बिना खाए पिए 3 दिन पड़ा हुआ है। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने नचिकेता से कहा कि तुम मुझसे 3 बार मांग लो नचिकेता, मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा है और ऐश्वर्य का, भोग विलास का, कोई भी मांगेगा वरदान, किंतु नचिकेता ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने तीनों बार में आखिरी बार उन्होंने कहा कि मुझे आप मृत्यु के विषय में बताइए कि मृत्यु क्या है, आत्मज्ञान क्या है, मृत्यु क्या चीज़ है। नचिकेता ने आत्मा की सत्ता के विषय में जानना चाहा कि आत्मा की सत्ता है अथवा नहीं है। कठोपनिषद में आया है, अस्तीत ये के नायम अस्तीत चैके, आत्मा है अथवा नहीं है, मुझे इसके बारे में समझाइए। यमराज जी ने बहुत उनको मनाया और कहा कि तुम दूसरा कुछ वर मुझसे ले लो, किंतु नचिकेता अड़े रहे
कि मुझे आप आत्मा के विषय में समझाइए, मैं उसी को जानना चाहता हूँ कि मृत्यु है क्या, आदमी मरता क्यों है, अगर मरने के बाद उसका अस्तित्व है तो उसके विषय में मुझको बताइए। जब यमराज ने देखा कि नचिकेता मानने वाले नहीं हैं, ये आत्म तत्व के रहस्य को जानना ही चाहते हैं, तब उन्होंने आत्म तत्व के रहस्य को की बड़ी विशद व्याख्या कठोपनिषद में किया है। आत्म तत्व के विषय में बताते हुए यमराज ने कहा है कि जो लोग इस संसार के भोगों में आसक्ति रखते हुए डूबे रहते हैं, उसी में अपने को आसक्त रखते हैं, वे लोग इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। किंतु वहीं पर जो कुछ लोग इस संसार के रहस्य को जान लेते हैं, उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करते हैं, सत्कर्म में लगे हुए हैं, वो लोग इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। यम ने इसकी विशद व्याख्या, आत्म तत्व की विशद व्याख्या करते हुए ये भी कहा है, न ईशा मतिरापनिया, इस आत्म तत्व को बुद्धि के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। यह आत्म तत्व एक अनुभव की चीज़ है, इसको बुद्धि से या अपनी आँखों से साक्षात इसका कोई न देख सकता है, न इसको बुद्धि से जान सकता है। इसका ज्ञान होने पर सब कुछ खत्म हो जाता है, बुद्धि सब कुछ खत्म, केवल एक आत्म तत्व ही शेष रह जाता है। जिस प्रकार से कि दीपक जलाइए, दीपक जलने पर प्रकाश होगा तो अंधेरा स्वयं नष्ट हो जाएगा, ठीक वही स्थिति होती है। जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो सब कुछ नहीं रह जाता है, सिर्फ आत्म तत्व ही शेष रह जाता है। कलयुग में तो बहुत बड़ा आसान तरीका बताया है आवागमन से मुक्त होने का, केवल नाम का जप करना और जप करते हुए उसको ध्यान में रखना, इसी से व्यक्ति अपने को इस संसार के आवागमन से मुक्त कर सकता है। तो बस मुझे इतना ही कहना है मित्रों। मेरी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। धन्यवाद।